वेलकम बैक। आई एम रंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, उसमें का पर्सनाली 1.2 देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी उसका गुणनफल, उसको गुणा नहीं करना है, सिर्फ व्यक्त कर देना है। तो सबसे पहले क्या करें, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इन सब का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते हो कैसे निकाला जाता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में सब बताए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। ये क्लास 10th का तीसरा वीडियो है मैथ का, तो इसके पहले और बता चुके हैं। देख लीजिए 140 का क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे उसको, मतलब उसको गुणनखंड करेंगे। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 से पहले कटाएंगे कितना हो जाएगा 70। और देख लीजिए 2 से फिर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। और देख लीजिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी 5 7 35 हो गया। अब देख लीजिए 7 एकम 7, तो कितना हो गया, पूरा कट गया कि नहीं। तो अब लिख सकते हैं कि 140 का गुणनखंड, आप लिखिएगा पूरा 140 का गुणनखंड, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 140 है ना, तो आप लिखिएगा 140 का गुणनखंड। देख लीजिए कितना कितना है, 2 गुना और फिर 2, फिर 5 आया है तो 5 लिख दिए, फिर ये 7 आया है तो 7। तो देख लीजिए हम लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 बार है तो क्या 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। हाँ एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये गुना में 5 है तो गुना में 5 हो गया। 5 एक बार है तो इसका तो स्क्वायर नहीं है, तो मान लीजिए एक बार है। और देख लीजिए 7 ऐसे, यानी हमारा यही इसका राइट आंसर हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा। और चलिए दूसरा भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो 38 और 25 का क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, यानी इसको गुणनखंड करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले ये 3 से कटेगा तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3। अब देख लीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचा इसमें का, तो 70 21 और 3 5 15, यानी 1275। अब देख सकते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से फिर भी कट जाएगा, अभी भी कट जाएगा। देख लीजिए 3 चौका 12 हो जाएगा। अब कितना बचा, और 3 दूना 6 हो गया। अब देख लीजिए 3 5 15। अब देख लीजिए 3 से 6 5 11 नहीं कटेगा, देख लीजिए अब 5 से कटाना पड़ेगा, यानी 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 8 5 40 और 50 25, यानी कट गया। देख लीजिए और फिर 5 से कटा देंगे तो 17। अब देख लीजिए फिर कितना 17 से कटेगा, यानी 17 एकम 17। तब फिर क्या लिखिएगा, तो देख लीजिए लिखिएगा 3825 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुना 3। देख लीजिए यहाँ पे फिर 5 गुना 5। आप देख लीजिए 17, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, इसका हो गया। अब देख लीजिए ये 3 2 बार है तो क्या 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। 5 2 बार है तो क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और देख लीजिए 17 एक बार है तो 17 एक बार, हमारा यही तो राइट आंसर, यानी क्या कर रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ आप बना लीजिएगा। अब चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF और LCM, यानी दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM में गुना करे तो बराबर आना चाहिए। तो यही जांच करने के लिए कर रहा है, इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो चलिए पहले 26 का HCF निकालते हैं, यानी पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब देख लीजिए ये 13 बार में अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। अब देख लीजिए 91 हुआ, 91, तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना से जाएगा 13 से 7 से डायरेक्ट जाएगा, यानी 7 से जाएगा तो 13 7 91, यानी 13 कम 13 अब कटेगा, तो 13 कम 13 कट गया। तो देख लीजिए क्या आया, अब कर रहा देख लीजिए यहाँ पे 26 के लिए क्या आ गया 2 गुना 13। अब देख लीजिए 91 के लिए कितना आ गया, 91 का गुणनखंड 7 गुना 13।
अब देख लीजिए HCF कितना होगा, LCM कितना होगा। तो देख लीजिए इसमें भी क्या है, 13 है, इसमें भी 13 है। तो देख लीजिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे, यानी कॉमन मतलब एक जैसा, हाँ सबसे ज़्यादा कौन है उसमें से वही उसका HCF होता है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन रहेगा, यानी एक जैसा है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा होगा मतलब वही क्या होगा, HCF होगा। तो देख लीजिए इसमें तो एक ही जोड़ा लगा है, यानी एक ही जैसा कॉमन है, एक ही जैसा है, तो एक ही है, तो इसलिए HCF हम लोग का कितना हो जाएगा, 13। आप देख लीजिए LCM, तो LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM हम लोग का कितना हो जाएगा, LCM देख लीजिए तो ये दोनों में समान है, तो ये दो नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, तो 13 गुना, आप देख लीजिए है, तो हम लोग का HCF 13 निकल गया। अब देख लीजिए जो बच्चा है उसको आप लिख देंगे LCM में, तो 2 बचा है तो 2 लिख दिए, और 7 बचा है तो 7। अब इसको पूरा गुना करेंगे तो कितना जगह, 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाए, 7 चौक 42 के 2, 7 दूना 14, 4 18, यानी 182। देख लीजिए हम लोग का HCF कितना आ गया, 13, और LCM कितना आ गया, 182। तो इसी सूत्र पर लगा देना है। तो क्या कर रहा है, देख लीजिए A गुना B, अब देख लीजिए बराबर HCF गुना LCM। देख लीजिए A गुना B मतलब दो संख्या का गुणनफल कर रहा है, तो दोनों संख्या का क्या है, एक मान लीजिए यह A है, यह B है, तो 26 यहाँ पे रख दिए 26। और देख लीजिए B का मान लीजिए 91, तो 91 यहाँ पे रख दिए, और बीच में बराबर दिया है तो बराबर दे देंगे। अब देख लीजिए हम लोग का HCF कितना आ गया, यानी तो 13, यानी 13 आ गया। अब देख लीजिए गुना का चिन्ह दिया है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब देख लीजिए LCM हम लोग का कितना आ गया है, 182, तो 182। अब इसको पूरा हल करेंगे, दोनों और बराबर आ गया तो कहेंगे कि एकदम सत्य है, यानी सही है। तो देख लीजिए पूरा दोनों और गुना करते हैं, तो 26 में 91 से गुना कीजिएगा, तो देख लीजिए 26 में 91 से गुना करके, तो 26 से कम 26, और फिर 9 छक 54 के 4, 9 दूना 18, 5 23, यानी कितना हो जाएगा, 6 6 23, यानी 2366 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2366, एक ये दोनों गुना किए तो कितना आ गया, 2366। अब देख लीजिए इसको अगर गुना करें, ये भी 2366 हो गया, तो मान लीजिए कि यह सूत्र क्या है, सही है। देख लीजिए 182 में 13 से गुना कीजिएगा, तो 6 18 के 24 के 4 3 2 5। अब देख लीजिए 182 है तो 182 लिख दिए, अब 6 6 8 5 13 के 3 2 1 3, यानी 2366। इसमें भी 2366 आ गया। तो देख लीजिए दोनों और बराबर आ गया कि नहीं, तो क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, यस, यानी हाँ। तो यानी ये दोनों क्या है, तो A गुना B है, तो यानी इसको दोनों को गुना करने पर HCF जितना आ गया उतना में LCM से गुना करने पर दोनों बराबर आ गया है, यानी इसका राइट आंसर यदि हो जाएगा यस। अब इसका जो बचा हुआ है वो आप बना लीजिएगा, ऐसे ही सब बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वह दोनों का पहले फैक्टर कर देंगे, उसके बाद उसका HCF निकाल देंगे। HCF नहीं निकालने आता होगा तो इसके पहले जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। उसका फिर LCM निकाल लेंगे, तो LCM निकल गया। अब देख लीजिए दोनों निकल गया, तो यहाँ A का मान लेना है पहले वाले को, और B का मान लेना है दूसरे वाले को। और उसके बाद जो HCF आएगा वो HCF का स्थान पर, जो LCM आएगा वो LCM का स्थान पर, फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे, दोनों और बराबर आ गया तो कह दीजिएगा हाँ, यानी। और मान लीजिए कि दोनों बराबर नहीं हुआ होगा तो मान लीजिए कि आप गलत बनाए हैं, है ना। तो अब चलिए तीसरा क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड कर रहा है तो इसका फिर फैक्टर कीजिए सबका। देख लीजिए एक बार 12 का फैक्टर करेंगे, और एक बार 15 का फैक्टर करेंगे, और एक बार 21 का फैक्टर करेंगे। तो पहले तीनों का फैक्टर पहले कर लेंगे। देख लीजिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से कर दिए तो 1, है ना, 1 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ 3 से डायरेक्ट कटेगा तो 5 3 15, और 5 1 5 हो गया ना। अब देख लीजिए इसको भी फैक्टर कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 7, और देख लीजिए फिर 7 से करेंगे तो 1। अब कितना इतना हो गया ना। अब देख लीजिए 12 के लिए 12 का फैक्टर कितना आया है, देख लीजिए 2 गुना 3। अब देख लीजिए 2 गुना 3 आ गया है।
अब देख लीजिए एक को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई उससे असर नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए अब 15 के लिए क्या आ गया है, देख लीजिए 15 के लिए क्या आ गया है, 3 गुना 5 यानी सॉरी 5 गुना 3, वह 3 गुना 5 आ गया। अब देख लीजिए अब 21 के लिए क्या आ गया है, 21 के लिए 3 गुना 7। अब देख लीजिए इसमें का जो कॉमन होगा वह देख लीजिए कॉमन, तो इसमें पहले कॉमन देखना है। देख लीजिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 3 कॉमन है। अब देख लीजिए 2 भी कॉमन नहीं है, सब में 2 नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, यानी जो सब जितना फैक्टर दिया उसमें सब में होना चाहिए। तो देख लीजिए तीनों में है कि नहीं, तो इसलिए तो हम लोग का यही हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF, यानी HCF हम लोग का कितना आ गया 3, क्योंकि यही मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। कॉमन मतलब एक जैसा, हाईएस्ट कौन है, एक गो लगा है तो यही ना हाईएस्ट होगा, बड़ा होगा, तो यही एक गो लगा है तो यह हम लोग का HCF हो गया। अब देख लीजिए LCM कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए तीनों में से एक ही लिखेंगे, याद रखिएगा, जब तीनों जब समान होगा तब उसमें से एक ही लिखेंगे, तो तीनों में से एक ही 3 लिखेंगे। अब देख लीजिए अब 2 और 2 बचा है तो दोनों 2 को लिख देंगे, 2 गुना 2। अब देख लीजिए इसमें बचा है 5 तो 5 को भी लिख देंगे। अब देख लीजिए इसमें भी बचा है 7 और तो 3 तो सब एक के हाल में लिखा गया है, अब 7 इसको भी लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 420 हो गया। तो देख लीजिए हम लोग का HCF कितना आ गया, यानी मशक कितना आ गया 3 और लौसक कितना आ गया 420, यानी LCM कितना आ गया 420। तो ऐसे ही हम चलिए दूसरा बनाते हैं। देख लीजिए 17 का भी फैक्टर करेंगे पहले, तो देख लीजिए फैक्टर होकर नहीं करेगा। अब देख लीजिए 23 का फैक्टर करेंगे, 23 का भी फैक्टर करेंगे तो होगा, देख लीजिए यह डायरेक्ट 17 से ही फैक्टर होगा 1, और ये 23 से डायरेक्ट कटेगा और ये 29 से ही डायरेक्ट कट जाएगा। अब समझिए कि देख लीजिए अब 17 का फैक्टर क्या आ गया, तो देख लीजिए 17 का फैक्टर आ गया 17 गुना 1। अब देख लीजिए यहाँ एक लिखना जरूरी होगा, यहाँ एक ही मेन काम करेगा। अब देख लीजिए 23 के लिए क्या लिख देंगे, जो फैक्टर आया तो 23 गुना 1, यहाँ भी 1 आ गया है। 29 के लिए 29 गुना 1। अब देख लीजिए इसमें तीनों में कॉमन कौन है, एक जैसा है, कौन कौन है, एक है, तो देख लीजिए 1, तो जो कॉमन होगा यानी एक जैसा होगा वही हम लोग का HCF होगा। मान लीजिए यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं, ये इसमें का नहीं है, मान लीजिए और 2 2 रहता, 2 2 रहता, तो देख लीजिए तीनों में कॉमन है, देख लीजिए तीनों में कॉमन है कि नहीं, ये तो यहाँ पे तीनों कॉमन है तो हम लोग का HCF 1 नहीं होता, ये इसमें से हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट इसमें से कौन होगा, 2 होगा। 1 ज़्यादा होगा कि 2 ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग का HCF क्या होता है, 2 होता है ना, 2 होता है। लेकिन HCF यहाँ 2 नहीं, यहाँ सिर्फ हम समझाने के लिए बताए हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये 1 ही होगा, क्योंकि देख लीजिए अब इससे HCF कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो जोड़ा लगा हुआ है मतलब एक जैसा है, तो उसमें से जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट चुनना है, तो हाईएस्ट यही 1 लगा है, तो यानी 1 हम लोग का क्या हो गया, HCF हो गया। अब देख लीजिए LCM कैसे निकलेगा, तो LCM बराबर क्या कीजिएगा, जो 1 है तो उसको 1 ही बार लिखिएगा, तो पहले 1 बार लिख देते हैं, 1 3 बार है लेकिन 1 बार लिखेंगे। अब देख लीजिए 23 और फिर 23 में फिर कितना 23 से गुना करना होगा, 17 में 23 से, फिर 29 से यहाँ हो गया, देख लीजिए 23 से 29 सब आ गया है यहाँ पे। अब गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी LCM होगा। आप गुना कर लीजिएगा ये सबको, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है ना, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, यानी ये 306 और 657 का क्या HCF दिया हुआ है तो उसका LCM ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम लोग का HCF देख लीजिए, दोनों संख्या क्या है, तो पहले इसी एथी पर बन जाएगा। ये पहला मेथड है, यानी तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। तो देख लीजिए A का मान कितना दिया है यहाँ पे 306, देख लीजिए 306 हो गया। अब उसके बाद गुना दिया है तो गुना, B का मान कितना दिया है 657। और देख लीजिए यहाँ बराबर का चिन्ह दिया है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, यानी सूत्र पर बैठा देंगे। हम लोग का HCF कितना दिया है, इतना इतना का 9।
9। अब देख लीजिए एलसीएम हम लोग का ज्ञात करना है, एलसीएम हम लोग का ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 306 है गुना 657। और देख लीजिए इधर ये 9 क्या है गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या भाग में हो जाएगा ना, ये आप पढ़े होंगे सरलीकरण में। तो देख लीजिए 9 इधर क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा एलसीएम। तो देख लीजिए ये अब कटेगा तो कटा देंगे, तो देख लीजिए ये कट जाएगा 963 यानी 7 यहाँ हो जाएगा। और देख लीजिए नतीजा 27 यानी 73 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का क्या बच जाएगा 306 गुना 73 बच गया। और उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम तो अब 306 में 73 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा हम लोग का एलसीएम। तो अब लिख सकते हैं इसलिए एलसीएम बराबर, सॉरी एलसीएम लिखना चाहिए, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 22,338 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही तो बनेगा, या अब दूसरा मेथड से इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। अब चलिए 5 नंबर देखते हैं, ऐसे ही बनेगा। क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी 6n यानी n का मान हमें प्राकृत संख्या रखना है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 जितना मन करे जाइए 1 से लेकर, यही ना प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है 1 से, याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है 6n आका क्या कर रहा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n का मान कोई भी प्राकृत संख्या रख लेंगे। रखने के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कह रहा है कि कोई भी n का मान रख लो तो उसका अंक जो होगा उसका स्क्वायर, मतलब ये क्या है स्क्वायर पर ना है इसका, माने इसके अंक पर कुछ भी रख सकते हैं। तो n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यानी प्राकृत संख्या रख सकते हैं, तो उसको रख दीजिए। तो आप लिख लीजिएगा पहले कि प्राकृत संख्या n का मान 1 रखने पर, यानी n का मान 1 रखने पर 6 का मतलब 6 में 1 से मतलब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 बार गुना होगा तो 6 होगा। मान लीजिए n, अब लिखिएगा n के मान 2 रखने पर, तो यानी मान लीजिए n का मान 2 रखे तो कितना हो जाएगा 36, है ना 36। फिर देख लीजिए n के मान 3 रखने पर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 216। अब देख लीजिए n का मान 4 रखने पर आप लिख लीजिएगा, ये सब बोल रहे हैं जो, तो n के मान 4 रखने पर पूरा गुना करेंगे, यानी 6 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296 तो होगा। तो देख लीजिए क्या कर रहा है कि n के मान कोई भी प्राकृत संख्या रख लीजिए, उसका मान जो होगा उसका हल होगा वो 0 से समाप्त होगा। तो नहीं देख लीजिए इसके लास्ट में भी क्या होगा 6 हो रहा है, इसका भी 6, इसका भी 6। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में 12 रवि यहाँ छूट गया है, यानी रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक वृत्ताकार क्या है पथ है, मान लीजिए एक वृत्ताकार क्या है पथ है, ये देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से सोनिया और रवि चलना शुरू किए हैं, है ना, तो चलना शुरू किए हैं, ये चल रहे हैं, तो मतलब पूछ रहा है कि कितने समय बाद एक जगह अपने आप से मिलेंगे। यानी तो मान लीजिए यहाँ सोनिया, यहाँ मान लीजिए रवि, देख लीजिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी पहला चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। और देख लीजिए उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में कितना रवि को लगता है 12 मिनट। तो देख लीजिए, तो अब यहाँ समझना है। तो मान लीजिए दूसरा चक्कर सोनिया लगाएगी, तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो दूसरा चक्कर लगाने में कितना 36 मिनट हो जाएगा। अब देख लीजिए 12 और रवि दूसरे का चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इतना समझ में आ गया। फिर सोनिया तीसरा चक्कर लगाएगी तो 18 दूनी 36, आप 54 मिनट हो जाएगा।
यानी एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो दो चक्कर लगाने में 36 मिनट हो गया, तीसरी का चक्कर लगाने में 54 मिनट। वैसे ही एक चक्कर रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है और दूसरी का चक्कर लगाने में कितना लगेगा 24 मिनट, तीसरा लगाने में 36 मिनट। देख लीजिए दोनों में ये समान आ गया कि नहीं, यानी कितना समय लगेगा, कितना समय बाद वह पुनः अति प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः अपने एक जगह मिलेंगे। तो चलिए इसमें मेन क्या करना था, 12 और 18 का माने 18 और 12 का लॉसर निकालना था। तो चलिए 18 और 12 का लॉसर निकाल देते हैं। देख लीजिए 18 और 12 का लॉसर निकालते हैं, ये कितना जाएगा 9, और फिर देख लीजिए 3 से कट जाएगा तो 3 के 9, और फिर 3 एकम 3 कट गया, हो गया। और देख लीजिए 12 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, और फिर 2 तिहाई 6, और फिर 3 से 3 एकम 3 एक कट गया। अब देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, अब 18 के लिए कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 3, और देख लीजिए 12 के लिए कितना आ गया, तो देख लीजिए 2 गुना 3। देख लीजिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो देख लीजिए तो अब क्या करेंगे, तो अब तो यहाँ पे देख लीजिए 2 को 2 है तो उसमें से 1 को 2 निकाल देंगे, यानी एलसीएम बराबर लिख सकते हैं। 2 को 2 में से 1 को 2 निकाल देंगे क्योंकि जोड़ा लगा हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पे 2 को 3 है तो 2 को 3 में से यानी दोनों एक जैसा है, तो क्या करेंगे इसमें से एक ही लेंगे। अब देख लीजिए ये 3 और 2 बच गया, ये दोनों तो लिखा गया, अब ये दोनों बच गया तो अलग अलग इससे लिख देंगे 3 गुना 2। देख लीजिए गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 36 18, 18 गुना 36, यानी जो सोनिया और रवि कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिख लीजिएगा सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अब इसका अगला स्टेप होगा, मतलब अगला एक्सरसाइज होगा 1.3 के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1.3 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।